है गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का एक नया टॉपिक जो कि है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। जिस तरह डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल था, उसी तरह ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के हवाले से भी और एज ए जावास्क्रिप्ट डेवलपर के हवाले से भी। ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली आपका है क्या। आपका जो विंडो आपके सामने खुला होता है ब्राउज़र का, ये सारे का सारा उससे रिलेटेड है। लाइक इस विंडो की विड्थ क्या है, इसकी हाइट क्या है, आपकी स्क्रीन की विड्थ क्या है, स्क्रीन की हाइट क्या है, आप फॉरवर्ड जाना चाहते हैं हिस्ट्री में या बैकवर्ड जाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके ब्राउज़र में कंट्रोल होती हैं। और जावास्क्रिप्ट ने ब्राउज़र के साथ इंटरेक्ट करके इन चीज़ों को कैसे एक्सेस करना है। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि ब्राउज़र और जावास्क्रिप्ट दोनों ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल में मिल के रहते हैं। यानी जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र की चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उसके डेटा को गेट करने की कोशिश करता है। जिसके अंदर आपका ये URL बार वगैरह आ जाता है, उसके अलावा आपके ब्राउज़र का वर्जन आ जाता है, आपके ब्राउज़र की बाकी कैशेज़ आ जाती हैं, आपके ब्राउज़र के जितनी स्टोरेजेस वगैरह हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन मेक श्योर करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो। इसमें ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल में टॉपिक्स तो बहुत ही ज़्यादा हैं। दैट्स वाई मैंने इनको थोड़ा सा फ़िल्टर आउट किया है और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल के मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा, जिसको हम देखेंगे काफ़ी डिटेल में और उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। जिसके अंदर मेरे पास है सबसे पहले पॉपअप मॉडल्स हैं, लाइक आपका अलर्ट है, कन्फर्म है, और उसके साथ साथ प्रॉम्प्ट बॉक्स है आपका। इन चीज़ों को हम देखेंगे, साथ साथ ही हम हिस्ट्री को देखेंगे और हम स्क्रीन के मॉडल जो ऑब्जेक्ट है स्क्रीन का, उसको हम स्टडी करेंगे। नेविगेटर को देखेंगे कि नेविगेटर बेसिकली क्या करता है। लोकेशन से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। लोकेशन ऑब्जेक्ट है, लोकेशन से मुराद मेरा गूगल मैप का लोकेशन नहीं है। उसके साथ साथ हम जियो लोकेशन देखेंगे। अब ये गूगल मैप का लोकेशन ज़रूर है जो कि आपके नेविगेटर के ऑब्जेक्ट के साथ आता है। थोड़ी ही देर में हम ये सारा कुछ देखने वाले हैं। उसके साथ साथ टाइमिंग के फंक्शंस हैं और फिर फर्दर हम मूव करके स्टोरेजेस के ऊपर आएंगे। अब स्टोरेज इटसेल्फ एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, दैट्स वाई मैंने सोचा कि इसको एक अलग वीडियो के अंदर हम कवर करें और इसको हम डिटेल में पढ़ें। अब अगर इस वीडियो में मैं इसके साथ मिक्स कर दूं वीडियो ये भी काफ़ी लेंथी हो जाएगी और उस तरीके से फिर जो है चीज़ें भी कवर नहीं हो पाएंगी स्टोरेज से रिलेटेड। स्टोरेज एक अलग फंडा है, एक अलग फिनोमेना है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल को गेट करने के लिए एक सिंपल सा कीवर्ड आता है जो कि विंडो है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ CLG यानी console.log और यहाँ पर हम पास कर देंगे विंडो। इसके अंदर रिफ्रेश करूँगा, अब आपको विंडो का ऑब्जेक्ट बिल्कुल मेरे कंसोल के अंदर नज़र आ जाएगा। इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ और आप देखेंगे इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मेथड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा। लाइक आपकी कुकी स्टोरेजेस हैं, क्रोम से रिलेटेड चीज़ें हैं, टाइम इंटरवल्स हैं, क्लियर इंटरवल्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, अलर्ट्स हैं, आपके A to B ब्लर, और बहुत ही ज़्यादा मेथड्स हैं। आल्दो हम इन सब को तो नहीं कवर करने वाले, बट मैंने फ़िल्टर आउट करके कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स आपके सामने लाए हैं जिनको देखते हुए आप फर्दर इनको बाकियों को रीड कर सकते हैं आराम सुकून से। ये ग्लोबल होता है ये ऑब्जेक्ट विंडो का। अगर आप विंडो ना भी लिखें और इसके मेथड को डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करें, लाइक डायरेक्टली मैं अलर्ट लिखूं, A to B लिखूं, तब भी मेरा कंपाइलर समझ जाएगा कि बेसिकली ये जो मेथड है ये ग्लोबल मेथड है जो कि विंडो के ऑब्जेक्ट में से आ रहा है। थोड़ी देर में हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉपअप मॉडल्स को देखते हैं। पॉपअप मॉडल्स में सबसे पहले मेरे पास जो है वो अलर्ट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है और इसको मोस्ट ऑफ द टाइम एरर्स भी दिखाने के लिए रखा जाता है और कोई यूज़र को कोई स्पेसिफिक मैसेज देना उसके लिए भी रखा जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल विंडो डॉट अलर्ट और मैं कहता हूँ हेलो फ्रॉम अलर्ट। अब इन चीज़ों के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइक मैंने रिफ्रेश किया और अगर आप मेरे अलर्ट के साथ ही बैक पे देख रहे हैं मेरा ब्राउज़र स्टिल लोडिंग में है, विच मीन्स दैट कि जो आपके जितने पॉपअप मॉडल्स हैं, अलर्ट है, कन्फर्म है, प्रॉम्प्ट है, ये तीनों जो है ब्राउज़र के फर्दर एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देते हैं। ब्राउज़र का कोड आगे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता जब तक यूज़र ने अलर्ट या प्रॉम्प्ट या आपका जो कन्फर्म बॉक्स है उससे रिलेटेड कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया होता। इस केस में अगर आप देखें मेरा ब्राउज़र वहीं का वही स्टक है, आगे का कोड प्रोसेस नहीं हो रहा जब तक मैं इस ओके बटन के ऊपर क्लिक नहीं करता। ये जो अलर्ट का फंक्शन है ये रिटर्न कुछ भी नहीं करवाता, अनडिफाइंड रिटर्न करवाता है जो कि जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। दैट्स वाई हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर वगैरह नहीं करते क्योंकि ये अनडिफाइंड ही रिटर्न करता है। और इस अलर्ट की जो लोकेशन है, लाइक जहाँ पर ये लोड हो रहा है, ये स्पेसिफाई होता है ब्राउज़र की तरफ से। यानी ब्राउज़र डिसाइड करता है कि मैंने इस अलर्ट बॉक्स को कहाँ पे लोड करना है। कुछ ब्राउज़र इसको मिडिल में लोड करते हैं, कुछ इसको राइट में, कुछ लेफ्ट में।
سو ہر براؤزر کا اپنا فینومنا ہے کہ وہ اس نے اس کو کہاں لوڈ کرنا ہے. سو اس کی لوکیشن آپ جاوا اسکرپٹ سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کہاں پہ اس نے لوڈ ہونا ہے. سیکنڈ جو ٹاپ پہ اس میں میرا URL نظر آ رہا ہے آپ کو 127.0, یہ بیسکلی میرا URL ہے میرے اس پیج کا جس کے اوپر یہ لوڈ ہو رہا ہے. اس ٹائٹل کو آپ چینج نہیں کر سکتے. دیٹس وائی اس کے اندر یہ کچھ کمیاں ہیں, اس لیے لوگ جو ہے وہ تھرڈ پارٹی الرٹس کی طرف جاتے ہیں اور ان کو یوز کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ سارے کا سارا ہینڈل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور بیک اینڈ پہ کوڈ بھی ایگزیکیوٹ ان میں ایزیلی ہو جاتا ہے. سو جب میں اس پہ اوکے پہ کلک کروں گا دیٹس آپ کو نظر آئے گا کہ میرے پیج کی لوڈنگ ختم ہو جائے گی اور میرا پیج لوڈ ہو جائے گا. سو یہ سمپل الرٹ ہے. اب جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ ڈاٹ کے بغیر بھی ان کو یوز کر سکتے ہیں, سو ونڈو ڈاٹ کے بغیر بھی میں اس کو یوز کر سکتا ہوں, یہ پراپر ورک کرے گا. سو کوئی پرابلم میرے پاس نہیں ہے. اس کے بعد سیکنڈ جو میرے پاس ہے وہ ہے میرا کنفرم باکس. اب جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ الرٹ کے اوپر ایک بٹن تھا اوکے کا, کنفرم کے اوپر 2 بٹن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر ہیلو فرام کنفرم میں لکھ دیتا ہوں. کنفرم کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو 2 بٹنز ہیں, ایک اوکے کا ہے اور ایک کینسل کا ہے. سو ہم نے دیکھا کہ جو الرٹ تھا وہ کچھ بھی ریٹرن نہیں کروا رہا تھا, بٹ کنفرم جو ہے اب آپ کی بولین ویلیو کو ریٹرن کرواتا ہے لائک ٹرو اور فالس. سو اگر آپ نے اوکے پہ کلک کیا ہے تو یہ ٹرو کو ریٹرن کرے گا, لیکن اگر آپ نے کینسل پہ کلک کیا ہے تو یہ فالس کو ریٹرن کرے گا. اس کیس پہ میں کینسل میں کلک کرتا ہوں. یہاں پر اس کو ہم ایک میں کہتا ہوں لیٹ کنڈیشن یا میں لیٹ چیک از اکول ٹو کنفرم میں نے رکھ دیا, CLG کرتے ہیں یہاں پر اور چیک کو میں پاس کر دیتا ہوں. اب میں ریفریش کروں گا. سو اس کیس میں اگر میں اوکے پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے میرے کنسول کے اندر ٹرو ریٹرن ہو کے آ رہا ہے. سو اس سے ہم چیک کرتے ہیں یوزر کی کنفرمیشن کو کہ ویدر یوزر کو یہ چیز پسند ہے یا نہیں. اگر وہ اوکے پہ کلک کرتا ہے تو ہم فردر کوڈ کی ایگزیکیوشن شروع کر دیتے ہیں, اگر وہ کینسل کرتا ہے تو ہم فردر کوڈ کی ایگزیکیوشن کو سٹاپ کر دیتے ہیں. سو میں نے اوکے پہ کلک کیا اس لیے ٹرو ریٹرن ہوا, اگر آپ کینسل پہ کلک کرتے ہیں تو فالس ریٹرن ہو جائے گا. سو یہ تھا آپ کا کنفرم باکس. تھرڈ میرے پاس آتا ہے پرومپٹ. سو پرومپٹ میں یہاں پر لکھتا ہوں. اب ایکچولی ابھی تک جو ہم نے کنفرم باکس اور الرٹ کو یوز کیا وہ سنگل آرگومنٹ ایکسیپٹ کر رہے تھے, بٹ پرومپٹ آپ کے 2 آرگومنٹ ایکسیپٹ کرتا ہے. سو فرسٹ آف آل اسٹرنگ بھی آپ انڈیفائنڈ بھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. یہاں میں کہتا ہوں ہیلو فرام پرومپٹ, یا میں کچھ بھی آپ لکھ دیں, واٹ از یور نیم یا وٹ ایور جو بھی ہو, میں لکھ دیتا ہوں سمپل ہیلو فرام پرومپٹ. اس کے اندر ایک ان پٹ باکس ہوتا ہے اور اگر آپ دیکھیں بیک اینڈ سے میرا سارے کا سارا کوڈ جا چکا ہے براؤزر کی اسکرین سے. سو انٹل انلیس میں نے یہاں سے اوکے یا کینسل نہیں کیا تب تک یہ جو میرا ویلیو ہے یہ مطلب یہ جو براؤزر کے اندر جتنا کچھ ہے کنٹینٹ ہے یہ لوڈ نہیں ہوگا. مین براؤزر فردر ایگزیکیوشن سٹاپ کر دے گا اس کے لیے. سو ہیلو فرام پرومپٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ٹاپ میں لیبل آ رہا ہے, اس کے بعد ایک ان پٹ باکس ہے. اس ان پٹ باکس کے اندر آپ اپنا کچھ ڈیٹا لکھ سکتے ہیں, لائک یوزر سے آپ نے کوئی ان پٹ لینا ہے, سمپل آپ اوکے پہ کلک کریں گے اور کینسل پہ کلک کریں گے. سو اس کیس میں اگر آپ اوکے پہ کلک کرتے ہیں تو یہ وہ ٹیکسٹ ریٹرن کرے گا جو آپ کے اس ان پٹ باکس کے اندر لکھا ہوا ہے, لیکن اگر آپ کینسل پہ کلک کرتے ہیں اس کیس میں یہ نل کو ریٹرن کرے گا. آلرائٹ, سو میں اوکے پہ کلک کرتا ہوں. یہاں پر اس نے ریٹرن کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ میں نے کچھ ریٹرن کروایا ہی نہیں ہے. سو یہاں پر میں سمپل لکھ دیتا ہوں لیٹ ٹیکسٹ از اکول ٹو پرومپٹ میں ہم نے لکھ دیا اور یہاں پر میں کہتا ہوں CLG اور ٹیکسٹ کر دیتے ہیں. آلرائٹ, سو ریفریش کرتا ہوں میں, یہاں پر کچھ بلا 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 نے ٹیکسٹ لکھ دیا اور اس کے بعد اوکے کریں گے. سو آپ کے پاس وہ ٹیکسٹ سارے کا سارا جو ہے وہ کنسول کے اندر آ جائے گا. اس ٹیکسٹ کو لے کے آپ اس سے کوئی بھی آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں, لائک یوزر کا نیم لے سکتے ہیں, کوئی ان پٹ لے سکتے ہیں, کوئی ویلیو رن ٹائم پہ لے سکتے ہیں, وٹ ایور جو آپ کی مرضی ہو. سو سیکنڈ جو اس کا بیسکلی آرگومنٹ ہے وہ ڈیفالٹ ویلیو ہے, لائک یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں جیمز تھرون, ایسے ہی میں نے ایک نام لکھ دیا یار, کوئی وہ نہیں ہے. سو اب اگر آپ دیکھیں میرے ان پٹ باکس کے اندر ڈیفالٹ جیمز تھرون لکھا ہوا آ رہا ہے. سو یہ آپ کے پاس جو سیکنڈ آرگومنٹ ہے یہ ڈیفالٹ ویلیو سیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس موجود ہے یہاں پر. سو یہ تھا میرا سمپل پاپ اپ ماڈلس سارے کے سارے, جس میں الرٹ تھا ہمارے پاس, کنفرم باکس تھا اور پرومپٹ تھا ہمارا. سیکنڈ میرے پاس ہے ہسٹری. سو ہسٹری کے لیے میں نے یہاں پر ایک چھوٹا سا بٹن کریٹ کیا ہوا ہے جو کہ میرے سیکنڈ پیج پہ جائے گا. اس میں کلک کرتا ہوں تو یہ میرا سیکنڈ پیج کے اوپر چلا جاتا ہے اور جب میں واپس کرتا ہوں بیک سو میرا یہ فرسٹ پیج کے اوپر آ جاتا ہے. اس کو میں کینسل کر دیتا ہوں, اس کو میں نے ریفریش نہیں کیا ہوا. اس کو ریفریش کرتے ہیں, یہ سیکنڈ پیج پہ جائے گا اور یہ واپس ہوم پیج پہ آ جائے گا. سمپل سی نیویگیشن ہے. ہسٹری آپ کی ایکچوئل میں کرتی کیا ہے. سو CLG ہم یہاں پہ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم دیتے ہیں ہسٹری. سو آپ کو ٹاپ پہ یہ چھوٹے چھوٹے بٹن نظر آ رہے ہوں گے فارورڈ اور بیکورڈ والے, بیسکلی ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. اب میں اگر ہسٹری کا اس کو آبجیکٹ کو ایکسپینڈ کرتا ہوں, یہاں پر آپ کو پروٹوٹائپس مل جائیں گے اور جب میں ان کو کھولوں گا
सो आप को मिलेंगे यहाँ पर बैक, फॉरवर्ड, गो। वैसे बेसिकली इसके 3 मेथड बहुत ही ज़्यादा काम के हैं, बहुत ही ज़्यादा कूल है। सो आप इनको यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल पर्पसेस के लिए। नॉर्मली इनको हम बटन के क्लिक पे रखते हैं, लाइक आपने फॉरवर्ड जाना है तो एक बटन हम फॉरवर्ड के लिए रख लेते हैं, क्लिक पे फॉरवर्ड जाएगा, और अगर आपने बैक पे जाना है तो एक बटन बैक के लिए रख लेते हैं, उसके हिस्ट्री में बैक जाएगा। सो ये चीज़ें आप सिंपली कर सकते हैं यहाँ से। बट मेरे पास यहाँ चूंकि बटन नहीं है और ना ही मैं कोई इतना डीप जाना चाहता हूँ बटन्स को लेके सो दैट्स वाई मैं इसको सिंपल रखूँगा। अब यहाँ पे कहता हूँ CLG, सॉरी मैंने फिर से CLG लिख दिया। सो CLG नहीं लिखेंगे बल्कि हम लिखेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री डॉट बैक कर देंगे। सिंपल फंक्शन है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता, और सिंपली जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे सो मेरा ब्राउज़र पीछे चला गया ऑटोमेटिक खुद ही, ठीक है। और यहाँ से अगर आप फॉरवर्ड करते हैं तो ये वापस आगे चला जाएगा, फॉरवर्ड। सो मैंने फॉरवर्ड लिख दिया और रिफ्रेश करूँगा इस केस में। अब ये फॉरवर्ड जाएगा बट बहुत ही ज़्यादा थोड़े टाइम के लिए, जिससे आपको ये नज़र ही नहीं आएगा कि ये फॉरवर्ड जा भी रहा है या नहीं। तो यहाँ से मैं बैक आता हूँ वापस, और एक और बैक आता हूँ। अब आप देखें कि मेरा यहाँ से बैक नहीं आ रहा। बैक क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मेरा हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, और जैसे ही मैं बैक करता हूँ वो एग्जीक्यूट हो जाता है और एकदम से मुझे अगले पेज पे ले जाता है, ठीक है। सो वो एकदम से फॉरवर्ड कर देता है मुझे वापस। सो यहाँ से मैं इस फॉरवर्ड को रिमूव करता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से हम इस इंडेक्स को भी रिमूव कर देते हैं, वापस होम पेज के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास इसका मेथड है वो गो का मेथड है, हिस्ट्री डॉट गो, और इसके अंदर आप न्यूमेरिकल वैल्यू पास करते हैं, लाइक +1 +2 +3 -1 -2 -3। सो आपने हिस्ट्री में जितना बैक जाना है उसके लिए माइनस वैल्यूज आप यूज़ करेंगे, और जितना आपने फॉरवर्ड जाना है उसके लिए आप प्लस की वैल्यू यूज़ करेंगे। लाइक अगर मैं लिखता हूँ सिंपल 2, इट्स मीन कि मैं हिस्ट्री में 2 पेजेस आगे जाना चाहता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर -2 करता हूँ तो इट्स मीन कि मैं पीछे जाना चाहता हूँ। सो आप सिंपली इस तरह के तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं इसको। ये आपका ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का है और बहुत ज़्यादा कूल है। नेक्स्ट मेरे पास है स्क्रीन का ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर हम CLG करेंगे और हम लिख देते हैं स्क्रीन। सिंपल रिफ्रेश में करूँगा। अब आपको स्क्रीन का एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर मेरे पास अवेलेबल हाइट है, अवेलेबल लेफ्ट, अवेलेबल टॉप, विड्थ, डेप्थ। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पिक्सल डेप्थ है और आपका कलर डेप्थ है। ये दोनों चीज़ें सेम है, दोनों 24 रिटर्न कर रहे हैं और दोनों बेसिकली हैं भी सेम। पिक्सल्स एक बता रहा होता है और एक जो है पिक्सल्स के अंदर कलर बता रहा होता है। बेसिकली आपकी स्क्रीन की चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड सारी की सारी। इज एक्सटेंडेड ट्रू मीन्स के मेरे इस टाइम 2 स्क्रीन लगे हुए हैं, एक्सटेंडेड हुए हैं, एक के ऊपर अलग लेआउट है, एक के ऊपर अलग लेआउट है। दैट्स वाई यहाँ पर इज एक्सटेंडेड ट्रू दिखा रहा है। अगर आपके पास एक ही स्क्रीन है तो उसके ऊपर इज एक्सटेंडेड को फॉल्स दिखाएगा। बट ओरिएंटेशन में आप देख सकते हैं मेरा प्राइमरी इस वक्त स्क्रीन आपके सामने है जिसके ऊपर मेरा लैंडस्केप लगा हुआ है। ऑलराइट, सो उसके साथ साथ मेरा जो स्क्रीन की ओरिजिनल विड्थ है मेरी वो ये है 1920 है, और उसकी जो ओरिजिनल हाइट है वो आपको मिलने वाली है, हाइट कहाँ गई, ये वाली है, ठीक है। सो ये 1080 है, ये आपकी ओरिजिनल हाइट है, और अवेलेबल हाइट यानी आपका जो ये ब्राउजर का विंडो जितने हाइट पे खुला हुआ है एक्चुअल में ये वो है। सो यहाँ से टास्क बार माइनस हुआ है, दैट्स वाई ये 1038 है, और जो आपकी कंप्लीट हाइट है वो 1080 है, ठीक है। होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो स्क्रीन डॉट विड्थ करके हम पूरे स्क्रीन की विड्थ ले सकते हैं, और स्क्रीन डॉट हाइट करके हम पूरे स्क्रीन की हाइट ले सकते हैं। सो आप इन चीज़ों के साथ खेल सकते हैं सुकून से। आप चेक कर सकते हैं कि आपका ब्राउज़र जो आपका डॉक्यूमेंट लोड हो रहा है वो मोबाइल के ऊपर कोई लोड कर रहा है या डेस्कटॉप के ऊपर। सो आप इन तरीके से बहुत ही ज़्यादा आसानी से चेक कर सकते हैं इन चीज़ों को। सो थर्ड मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है सिंपली वो नेविगेटर का है। सो यहाँ पर लिखते हैं CLG। नेविगेटर आपको एक्चुअली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपके ब्राउज़र से रिलेटेड। सो यहाँ पर अगर मैं नेविगेटर को खोलूँ इस ऑब्जेक्ट को, सो आपको नज़र आ रहा होगा ऐप कोड नेम मोजिला है, ऐप नेम नेटस्केप है, और ऐप वर्जन 5.0 है, विंडोज़ मेरा 64 वर्जन है, ब्ला ब्ला ब्ला। ब्लूटूथ आपका ये प्रोवाइड कर रहा है आपको एक ऑब्जेक्ट, शायद आपने पहले ना सुना हो कि ब्राउज़र में भी ब्लूटूथ का ऑप्शन होता है। सो आप इस यहाँ से ब्लूटूथ को हैंडल कर सकते हैं। आप क्लिप बोर्ड अपना चेक कर सकते हैं, आप अपना कनेक्शन चेक कर सकते हैं, 3G 2G वट जो भी है। इस वक्त मेरा 4G चल रहा है। सो आप इससे कनेक्शन भी चेक कर सकते हैं, और बाकी आपकी कुकी डिप्रिकेटेड है या नहीं है, कुकीज़ इनेबल्ड है नहीं, बिल्कुल स्क्रीन के लिए मेरी कुकीज़ इनेबल्ड हैं, दैट्स वाई यहाँ पे ट्रू आ रहा है। क्रेडेंशियल्स आप यूज़र के चेक कर सकते हैं, GPU, जियो लोकेशन, डू नॉट ट्रैक, ईच एंड एवरीथिंग, आपके जो कीबोर्ड का लेआउट कौन सा है, और आपका जो लैंग्वेज चल रहा है इस टाइम, जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर वो कौन सी है, ये सारी की सारी चीज़ें आप ओके। यहाँ पर एक और मज़े की चीज़ है ऑनलाइन ट्रू, विच मीन्स दैट कि मेरा नेट अभी कनेक्टेड है। सो आपके जो सॉफ्टवेयर्स के ऊपर नॉर्मली होता है, मैं कहता हूँ नेविगेटर डॉट
ऑनलाइन, सो मैं रिफ्रेश करूंगा, इस केस में मेरे पास ट्रू आ रहा है, विच मीन्स दैट कि मेरा नेट अभी कनेक्टेड है। सो जो आपने कुछ एप्लीकेशंस देखी होंगी, जैसे ही आपका नेट बंद होता है उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि भाई आप ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। सो वो चीज़ें सारी इसी तरीके से चेक होती है, navigator.online करके आप चेक कर लेते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और आप उसके अकॉर्डिंग अपने नेक्स्ट स्टेप को जो है वो परफॉर्म करवाते हैं। सो ये सारे का सारा था नेविगेटर। अब नेविगेटर के अंदर एक मज़े की चीज़ थी क्लिप बोर्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और जिसको मतलब स्टूडेंट्स या यूज़र अगर आप जो भी हैं बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। बट उससे पहले नहीं, बल्कि अभी कर लेते हैं। मैं कह देता हूँ navigator.clipboard, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देखें मेरे पास क्लिप बोर्ड का ऑब्जेक्ट आ गया। इसको मैं खोलता हूँ, यहाँ पर क्लिप बोर्ड है और इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, रीड टेक्स्ट, राइट टेक्स्ट। सो चूँकि क्लिप बोर्ड ने मल्टीपल चीज़ें रीड और राइट करनी होती है, लाइक आपके इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस, सब कुछ तो वो रीड में आ जाती हैं। और अगर आप सिंपल टेक्स्ट को रीड करना है तो रीड टेक्स्ट, अगर राइट करना है तो फाइलें वगैरह ये सब कुछ आ जाता है। राइट टेक्स्ट मीन्स आप सिर्फ टेक्स्ट को राइट करना चाहते हैं। सो मैं इस वाले टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, बल्कि मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए। सो मैंने कॉपी किया इस टेक्स्ट को सिंपली, और कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर भाई साहब को कहता हूँ navigator.clipboard डॉट करके मैं लिखूँगा रीड। अब चूंकि मुझे टेक्स्ट को रीड करना है, सो दैट्स मैं रीड टेक्स्ट का मेथड लूँगा। अब ये मेथड एक प्रॉमिस को रिटर्न करता है। अगर आपने यहाँ पे गौर किया हो, जब मैंने ब्रैकेट्स डाले तो ऊपर लिखा हुआ है प्रॉमिस, और उसके अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स के अंदर स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये एक प्रॉमिस को रिटर्न करता है। सो जब चीज़ें प्रॉमिस को रिटर्न करती हैं, वहाँ पर हम डॉट देन करके चीज़ों को एक्सेस करते हैं। ऑल्दो मैंने प्रॉमिसेस आपको पढ़ाए हुए नहीं है, बट मेरे एडवांस कोर्स में ही आएंगे। फॉर द टाइम बिंग आप इसको समझने की कोशिश करें। प्रॉमिसेस लाइक आप क्या, किसी के साथ आप हाथ मिलाना होता है, अगर आपको अगला बंदा पसंद है तो आप हाथ मिलाते हैं, प्रॉमिस आपका सक्सेसफुल हो जाता है। अगर आपको अगला बंदा पसंद नहीं है तो आप हाथ नहीं मिलाते, आपका प्रॉमिस जो है वो रिजेक्टेड हो जाता है। दैट्स इट। सो बिल्कुल सिंपल है। सो अगर हमारा प्रॉमिस सक्सेसफुल है तो हमारे पास एक टेक्स्ट रिटर्न होके आएगा, जाहिर सी बात है हम टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं। सो अगर हमारा प्रॉमिस सक्सेसफुल है, हमारे पास टेक्स्ट रिटर्न होके आ रहा है और उस टेक्स्ट को हम console.log कर रहे हैं। अगर हमारा प्रॉमिस सक्सेसफुल नहीं है तो हम कैच कर रहे हैं एरर को, ठीक है। बिल्कुल ही ज़्यादा सिंपल है। सो मैं यहाँ पर CLG लिखता हूँ और हम यहाँ पर पास कर देते हैं एरर। सो अगर टेक्स्ट नहीं है तो एरर आ जाएगा, अगर टेक्स्ट है तो एरर नहीं आएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब यहाँ पर मेरे पास अगर आप देखें डोम एक्सेप्शन डॉक्यूमेंट इज नॉट फोकस्ड। सो इस मेथड के लिए डॉक्यूमेंट का फोकस्ड होना जरूरी है। सो मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर सिंपल क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर ब्राउजर के विंडो के अंदर, और रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ। अब आपके देखें ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल डोम आपके पास आ गया, जो मैंने थोड़ी देर पहले कॉपी किया था। सो आप क्लिप बोर्ड में से इस तरह से चीज़ें रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है लोकेशन नेविगेटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। CLG करके लोकेशन लेंगे। अब ये आपका जियो लोकेशन नहीं है, ये सिंपल लोकेशन का ऑब्जेक्ट है। और लोकेशन का ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या करता है कि ये आपका जो URL बार है उसको ट्रैक कर रहा होता है। सो मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देखें लोकेशन है। लोकेशन के अंदर आप देखें मल्टीपल मेथड्स है आपके पास। एंसेस्टर्स ओरिजिन है, आपका क्या यूज़ हो रहा है, असाइन आप क्या कर रहे हैं, हैश असाइन का मेथड आप इस URL को किसी और चीज़ से असाइन कर देते हैं, सिंपली है। और आपके पास होस्ट है, आपका होस्ट नेम है, आपका href चल रहा है, ओरिजिन है आपका, पाथ नेम ये है। क्योंकि मैं होम पे हूँ दैट्स वाई यहाँ पाथ। अगर आप फर्दर पेजेस के अंदर है लाइक /product/collection/ ये सो इस केस में आपके पास पाथ नेम के अंदर वो पूरे का पूरा पाथ आ रहा होगा। पोर्ट मेरा जो चल रहा है वो 5500 है। प्रोटोकॉल मेरा HTTP है, HTTPS नहीं है, बिकॉज मैं इसको लोकली चला रहा हूँ। सो रीलोड है, आपने कहा सिंपल रीलोड करना है। यहाँ पर आएंगे आप और लिखेंगे लोकेशन डॉट रीलोड करेंगे, और सिंपल ये फंक्शन है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता। सो आप इसको रिफ्रेश कर देंगे। अब अगर आप देखें ऊपर मेरा वो लोडिंग में ही है, क्योंकि वो लोड एक दफ़ा होता ही नहीं है कि दूसरी दफ़ा फिर से फंक्शन उसको कॉल कर लेता है, बस वो लूप में ही लगा हुआ है, बेचारा घूम रहा है बार बार लोड हो रहा है, ठीक है। सो ये रीलोड का आपका बेसिकली फंक्शन है। इसको मैं रिमूव करके रिफ्रेश कर देता हूँ। इसके बाद आपके पास है यहाँ पर लोकेशन के अंदर लोकेशन डॉट आपके पास असाइन का मेथड होता है। असाइन का मेथड मीन्स कि आप इसको कोई ना कोई स्ट्रिंग असाइन कर दें। लाइक मेरे पास ऊपर अगर आप देखें URL स्ट्रिंग लिखा हुआ है। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा https www.google.com। सो अब मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो ये पेज है ये यहाँ पर इसका URL google.com के साथ रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन मैं इसको रिप्लेस नहीं करने वाला क्योंकि मैं नहीं चाहता दोबारा आगे पीछे जाना। सो आप रिप्लेस कर लें, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। सो यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ इसको वापस, और
नेक्स्ट जो मेरे पास है बेसिकली वो है जियो लोकेशन। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आप जो गेम्स खेलते हैं, आप जो मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं जिनमें बताया जाता है कि आपकी लोकेशन ये है, आजकल बहुत ही ज़्यादा ये लोकेशन का फंडा यूज़ हो रहा है आपके ई कॉमर्स साइट्स के ऊपर। आजकल ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा साइट्स लोग बना रहे हैं, सो उसके ऊपर जियो लोकेशन की आपकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। जियो लोकेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली नेविगेटर से आता है, ये डायरेक्टली नहीं आता। सो आप लिखेंगे नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन। इस भाई साहब को भी हम कंसोल में भेज देते हैं। सो CLG करके हम चेक कर लेते हैं कि इस भाई साहब के पास कौन कौन से मेथड्स हैं। सो मैंने भेज दिया इसको वहाँ पर। अब जियो लोकेशन को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ, सो जियो लोकेशन आपका आ रहा है, आप देखें क्लियर वॉच, गेट करंट पोजीशन और वॉच पोजीशन। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेथड करते क्या है। गेट करंट पोजीशन मीन कि यूज़र जो इस टाइम पे किस जगह खड़ा है, ये ब्राउज़र किस जगह पे खुला हुआ है। गेट करंट पोजीशन बेसिकली आपको उसका लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड देता है। वॉच पोजीशन मीन कि आप वक्फे से चेंज कर रहे हैं। जैसे कि आप गूगल मैप के ऊपर देखते हैं ना, आप मूव करते जाते हैं और आपका आइकन आपके साथ साथ मूव कर रहा है। सो वो चीज़ें सारी होती हैं वॉच पोजीशन से, यानी आपके ऊपर नज़र रखी जाती है कि आपकी पोजीशन जैसे जैसे मूव हो रही है उसके अकॉर्डिंग पेज को रिफ्रेश करके आपको आपकी न्यू पोजीशन दिखाई जाए। उसके बाद क्लियर वॉच का मेथड है। क्लियर वॉच का मेथड ये है कि लाइक आपने वॉच पोजीशन किया, यूज़र ट्रैक हो रहा है कि वो यहाँ से मूव कर रहा है और वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता है। डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद आप क्लियर वॉच कर देते हैं, विच मीन्स दैट कि आप नए पॉइंट के लिए तैयार हैं, आपका एक डेस्टिनेशन सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, सो ये क्लियर वॉच का मेथड होता है। अब ये भी प्रोमिसेस को ही रिटर्न करते हैं। सो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं, लाइक मैं लेता हूँ नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि ये जियो लोकेशन का जितना फंडा है ये आपको सिक्योर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सिक्योर आपके जितने रिक्वेस्ट होते हैं लाइक HTTPS के, ये आपको सिंपल HTTP प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो इस केस में एरर जनरेट करेंगे। मेरे केस में एग्जीक्यूट होंगे क्योंकि ये लोकली एग्जीक्यूट हो रहा है। सो लोकली कोई मसला नहीं। जब इसको ग्लोबली लेके जाएंगे तो जो सिक्योर साइट्स होंगे वही इनको एग्जीक्यूट करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। ठीक है, सो जियो लोकेशन डॉट करके मैं यहाँ पर लूँगा गेट करंट पोजिशन, और करंट पोजीशन को अगर मैं ब्रैकेट्स डालूं तो आपको बता रहा है कि सक्सेस कॉल बैक पोजीशन। कॉल बैक ये बिल्कुल आपका बिल्कुल प्रॉमिस ही है, जो कि आपके 3 आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी आपके सक्सेसफुल कॉल बैक, आपका एरर कॉल बैक और आपके कुछ ऑप्शंस इसके अंदर होते हैं। सक्सेसफुल कॉल बैक से मुराद ये कि आप का सक्सेस मिल गई है, आपकी लोकेशन मिल गई है। लोकेशन मिल गई इन द सेंस कि आपका जो ब्राउज़र है उसका जो लोकेशन है वो आपको अलाउड है, आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, यूज़र ने अलाउ किया हुआ है आपको लोकेशन गेट करने के लिए, और उसके साथ साथ आपका जो लोकेशन जो ब्राउज़र है वो लोकेशन को रिटर्न कर रहा है। सो इस केस में आप क्या करेंगे, लाइक यहाँ पर आपका एक कॉल बैक फंक्शन होता है जिसको आप सिंपली पास कर देते हैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोजीशन, और ये कॉल बैक फंक्शन मैंने लिख दिया, यहाँ पे CLG में करूँगा और यहाँ हम लिख देंगे पोजीशन। ठीक है, सो पोजीशन का मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया। मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब मुझसे पूछ रहा है कीप योर लोकेशन, सो मैं अलाउ कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। और अलाउ करने के बाद देखें मेरे पास मेरा जियो लोकेशन आ गया। अगर इस केस में मैं ब्लॉक करता तो मेरे पास एरर आ जाता कि आपको परमिशन नहीं है यूज़र की तरफ से कि आप लोकेशन को यूज़ करें। सो कोड्स मेरे पास आ गए। अब मैं अगर पोजीशन डॉट कोड्स करता हूँ, डॉट कोड्स करने के बाद अगर आप देखेंगे मेरे पास ऑब्जेक्ट मेरा नेक्स्ट आ गया, जो कि मुझे मेरा एक्यूरेसी बता रहा है कितनी है, लेटीट्यूड बता रहा है, अल्टीट्यूड बता रहा है, अल्टीट्यूड एक्यूरेसी बता रहा है, हेडिंग बता रहा है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता रहा है। सो आप मेरे इस लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि लोकेशन क्या है करंट इस वक्त यूज़र की। ठीक है, सो आप इन चीज़ों से पता कर सकते हैं आसानी से। कोड्स डॉट लॉन्गिट्यूड और डॉट लेटीट्यूड करके आप इनको नॉर्मली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो होता है यहाँ पे एरर कॉल बैक होता है। सो आप यहाँ पर कॉमा डालेंगे और नेक्स्ट जो आपका फंक्शन होगा कॉल बैक वो आप पास करेंगे। लाइक यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ, और ये बेसिकली एरो फंक्शन है, फेट एरो फंक्शन। इनको मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, मैं आई बटन के ऊपर इसका लिंक दे दूंगा और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा इसका। अगर आपने नहीं पढ़े तो आप एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें इसको। सो यहाँ पर आपका जो होगा एरर आएगा और उस एरर को हम कंसोल लॉग कर देंगे एरर को। सो ये आपको थोड़ा सा अभी मिक्स नज़र आ रहा होगा, बट इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ। ये आपका एक फंक्शन हो गया, ऑलराइट। यहाँ पे आपका ये फंक्शन एंड हो रहा है और यहाँ से आपका ये सेकंड फंक्शन स्टार्ट हो रहा है जो कि आपका यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको आपका ये फंक्शन शो हो रहे हैं। आपका फर्स्ट फंक्शन है और आपका
सेकंड फंक्शन है. सो ये मेरा जो एक फंक्शन बन गया और ये मेरा एरर का फंक्शन बन गया दूसरा. सो थर्ड आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं. यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, ठीक है. सो वो ऑब्जेक्ट के अंदर आप सारे के सारे मेथड लिखेंगे. जैसे मैं लिखता हूँ इनेबल हाई एक्यूरेसी. सो ये आपको अगर ट्रू कर दें सो ब्राउज़र कोशिश करेगा कि जितनी एक्यूरेसी के साथ लोकेशन हो सके आपको रिटर्न कर दे, ठीक है. सो ये इस तरह के कुछ ऑप्शंस है जो कि नेविगेटर जियो लोकेशन के साथ आप यूज़ कर सकते हैं. आई होप कि आपको जियो लोकेशन काफ़ी मज़े का लगा होगा. अगर लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक तो लाजमी करें यार. सो नेक्स्ट मेरे पास है टाइमिंग्स के फंक्शन. टाइमिंग्स के फंक्शन को हम देखेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा. और नेक्स्ट जो हमारे पास स्टोरेजेस हैं उसको मैं एक नए वीडियो में कन्वर्ट करूँगा ताकि हम उसको काफ़ी डिटेल में देख सकें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं. ये चीज़ें फिर भी हो जाती हैं बट स्टोरेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप सेशन स्टोर करते हैं, टोकन स्टोर करते हैं, उन चीज़ों के हवाले से सेशंस और लोकल स्टोरेजेस जो हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. सो टाइमिंग के फंक्शन से रिलेटेड ये चीज़ें हैं कि लाइक आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइम के बाद कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है या कुछ स्पेसिफिक इंटरवल के बाद आपने एक काम को बार बार परफॉर्म करवाना है. सो इसमें सबसे पहले मेरे पास आता है टाइम इंटरवल, ठीक है. टाइम इंटरवल से रिलेटेड यानी आप सेट इंटरवल का फंक्शन लिखते हैं यहाँ पर. सो मैं सेट इंटरवल यहाँ पे करता हूँ. अब ये जो सेट इंटरवल का मेथड होता है एक्चुअल में ये भी एक एरो फंक्शन को यानी कॉल बैक फंक्शन को एक्सेप्ट करते हैं. यहाँ पर मैं कॉल बैक फंक्शन लिख देता हूँ, बना देता हूँ. और सेकंड जो पैरामीटर इसका होता है वो बेसिकली इंटरवल होता है, यानी ये आप टाइम पास करते हैं. सो 1000 मीन के 1 सेकंड, ये मिली सेकंड में टाइम को एक्सेप्ट करता है. और टाइम एक्सेप्ट करने के बाद जब कंपाइलर के पास ये चीज़ें जाती हैं तो वो इस टाइम को 32 बिट साइंड वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है. सो इन चीज़ों को थोड़ा नेट पर सर्च कीजिएगा यार कि 32 बिट साइंड वैल्यूज़ क्या होते हैं और ये टाइम्स कैसे कन्वर्ट होते हैं. सो कुछ लोग यहाँ पर इसको एज अ स्ट्रिंग पास कर देते हैं, ये भी करेक्ट है, कोई सच इसमें प्रॉब्लम नहीं है. बट जावास्क्रिप्ट इनको बैक एंड पे ईवेल का फंक्शन को यूज़ करके ऑटोमेटिकली इसको पहले नंबर में कन्वर्ट करता है एंड देन जो है ना, सो आप इसको डायरेक्टली नंबर में पास करें, वो ज़्यादा सूटेबल और ज़्यादा रिकमेंडेड है. सो यहाँ इस फंक्शन के अंदर मैं आ जाता हूँ और इस फंक्शन के अंदर जो कुछ आप लिखेंगे वो 1 सेकंड के इंटरवल के बाद ऑटोमेटिकली प्रिंट आउट होता जाएगा. सो मैं CLG करता हूँ यहाँ पर और यहाँ सिंपली हम लिखते हैं हेलो और इसको बंद कर देते हैं. अब मैं इस केस में रिफ्रेश करूँगा तो आप कंसोल के अंदर देखेंगे हेलो 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 इस तरह से रिपीट हो रहा है. हर सेकंड के बाद जो है वो प्रिंट आउट होके आ रहा है. सो यहाँ पर ये जो फंक्शन होते हैं इंटरवल के, ये एक आईडी को रिटर्न करते हैं. लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हम लेट लिख देते हैं, लेट आईडी इज इक्वल टू सेट इंटरवल है. सो अब अगर इस आईडी को मैं कंसोल लॉक करता हूँ, ये आईडी हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, नन जीरो कभी भी नहीं रिटर्न करेगा. और इस केस में अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब आगे देखेंगे 1 मेरे पास जो है इसकी आईडी आ रही है. अगर मैं दूसरा सेट इंटरवल लिखूंगा तो मेरे पास उसकी 2 आईडी आएगी, अगर तीसरा लिखूंगा तो 3 आएगी. इनका बेसिकली एक पूल होता है जिसके अंदर ये आईडीज़ को स्टोर करते हैं और उसमें से आईडीज़ को एक्सेस करते हैं सेट इंटरवल के जो मेथड हैं. अब ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रेड के साथ जो मेन थ्रेड है उसके साथ एग्जीक्यूट नहीं होते, बल्कि इनका एक अलग से थ्रेड बनता है जिस कंटेक्स्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट इन फंक्शंस को कॉल करता है. एक्चुअल में ये उस कंटेक्स्ट के अंदर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे होते, बल्कि इनके लिए एक अलग जो है वो थ्रेड बनता है और उस थ्रेड के अकॉर्डिंग ये एग्जीक्यूट होते हैं वेब वर्कर्स के साथ. सो वेब वर्कर्स एक अलग से एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको मैं जावास्क्रिप्ट के एडवांस के अंदर काफ़ी डिटेल में आपको बताऊंगा कि वेब वर्कर्स कैसे काम करते हैं. सो विंडो और वर्कर ग्लोबल स्कोप जो होते हैं उसके अंदर वो फंक्शन इसको इन्वोक करते हैं, सेट इंटरवल को, सेट टाइम आउट को, दोनों को. सो सेट टाइम आउट को भी हम देखते हैं, वो भी इससे कुछ सिमिलर ही है. लाइक मैं लिखता हूँ लेट में भी नहीं करता, मैं सेट टाइम आउट लिख देता हूँ. सेट टाइम आउट का फंक्शन जो होता है बेसिकली इन दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, ये भी इसी तरीके से कॉल बैक फंक्शन को एक्सेप्ट करते हैं और सेकंड जो है ये यहाँ पर मैं 5000 दे देता हूँ ताकि 5 सेकंड हमारे बने. सेकेंडली ये कि ये जो है ये एक स्पेसिफिक टाइम के बाद एक दफ़ा एग्जीक्यूट होते हैं. लाइक मैंने 5000 कहा, सो ब्राउज़र के लोड होने के 5 सेकंड के बाद ये जो फंक्शन होगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ CLG और लोडेड फ्रॉम टाइम आउट कर देता हूँ. सो मैं रिफ्रेश करता हूँ, इस केस में आप देखेंगे 1 हेलो हेलो 3 4 और यहाँ पे आपका लोड फ्रॉम टाइम आउट खुद ही एग्जीक्यूट हो गया एंड देन फर्दर फिर जो है हेलो हेलो आपका प्रिंट होके आ रहा है. सो सेट टाइम आउट का फंक्शन 1 टाइम एग्जीक्यूट होता है और ये तब तक वेट करता है जब तक
باقی سارے کے فنکشن چیزیں مطلب اس کا ٹائم انٹرول جب تک نہیں آتا تب تک یہ ویٹ کرتا ہے. اگین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی آئی ڈیز کو ہی ریٹرن کرتے ہیں اور یہ دونوں سیم پول کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. سیم پول ان دا سینس کہ ایک ہی فیلڈ ہے جس کے اندر یہ دونوں آئی ڈیز کو اسٹور کرتے ہیں اور وہاں سے آئی ڈیز کو ایکسیس کرتے ہیں. سو ان آئی ڈی کو اسٹور کرنے کا ایک پرپز بھی ہے, لائک میں یو آئی ڈی لکھتا ہوں از اکول ٹو, اور یہاں پر میں اس آئی ڈی کے ساتھ یہاں پر یو آئی ڈی بھی پاس کر دیتا ہوں. سو اب آپ دیکھیں گے 1 اور 2, ٹھیک ہے. سو میں نے سیٹ انٹرول کی آئی ڈی 1 رکھی, یو آئی ڈی سیٹ ٹائم آؤٹ اس کی آٹومیٹکلی 2 ہو گئی. سو اب اگر ایک پول کے اندر آپ ہیں تو دونوں کی آئی ڈیز 1 تو نہیں ہو سکتی نا, کیونکہ جب آپ کال کریں گے وہ کہے گا بھائی آئی ڈی 1 ہے یا آئی ڈی 2 ہے. سو دیٹس وائی جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی پول کے اندر یہ اپنی آئی ڈیز کو اسٹور کرتے ہیں, وچ مینز دیٹ سیٹ انٹرول سیٹ ٹائم آؤٹ ایک کی 1 ہے ایک کی 2 ہے. اگر فردر میں کروں گا اس کی 3 ہو جائے گی, اگر فردر کروں گا اس کی 4 ہو جائے گی. سو اس سیکوینس میں یہ چلیں گے. دیٹس وائی یہ سیم پول کو ایکسیس کرتے ہیں اور سیم جگہ پہ آئی ڈیز کو اسٹور کرتے ہیں. اب ان آئی ڈیز کو اسٹور کرنے کا اور ان کا مقصد کیا تھا, بیسکلی یہ تھریڈ جو ہے کنٹینیوسلی ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. سو جب آپ ایک اسپیسیفک ٹاسک کو پرفارم کر لیتے ہیں, لائک آپ نے ایک اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کر دیا اور اس کے بعد آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. سو ختم کرنے کے بعد لائک میں یہاں پر لیٹ لیتا ہوں i از اکول ٹو 0, i میں نے 0 کے ایکول لے لیا. یہاں پر میں i++ کرتا ہوں اور i کو میں نے جو ہے نا اس میں i میں ایک انکریمنٹ کر رہا ہوں. یہاں پر میں کنسول ڈاٹ لاگ کرتا ہوں اور i کو ہم یہاں پرنٹ کروا لیتے ہیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز یہاں بتانے جا رہا ہوں. اس کیس میں اگر میں ریفریش کروں گا سو آپ دیکھیں گے ہیلو 1 2 3 4 5 اور ساتھ ہی لوڈ فرام ٹائم آؤٹ جو ہے میرا وہ پرنٹ ہو کے آ گیا. سو یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا ٹریک کروں گا, میں بتاؤں گا کہ جب میری i کی ویلیو اف i is truly equal to 7, جب i 7 کو پہنچے گا تو آپ بھائی کلیئر انٹرول کر دو, ٹائم آؤٹ. آپ انٹرول کو بھی اسی طرح کلیئر کر سکتے ہیں, لیکن میں ٹائم آؤٹ اس سیٹ ٹائم آؤٹ کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں بیک اینڈ سے, تاکہ یہ فردر میرے لوکیشن کو ویسٹ نہ کرے, جو میری میموری لوکیشنز ہے اور ان چیزوں کو یا میرے ایکسٹرا ریسورسز کو یوز نہ کرے. سو اس کے اندر آپ نے وہ آئی ڈی پاس کر دینی جو آپ نے اس کو اسائن کی, لائک اس کو ہم نے اسائن کیا تھا سیٹ ٹائم آؤٹ کو یو آئی ڈی. سو میں کلیئر ٹائم آؤٹ کر رہا ہوں آفٹر 7. سو میں ریفریش کرتا ہوں یہاں پر اور اب آپ دیکھیں گے کہ آفٹر 7 میرے جو یو آئی ڈی ہے وہ اس کو کلیئر کر دے گا آٹومیٹکلی. سو 5 دفعہ میرا ہیلو آ گیا, اس کے بعد لوڈیڈ فرام ٹائم آؤٹ, اور اس کے بعد میرا یہ جو سیٹ ٹائم آؤٹ ہے یہ کلیئر ہو گیا ہے یہاں سے. سو آپ نے جب بھی سیٹ انٹرول یا سیٹ ٹائم آؤٹ کو یوز کرنا ہے, کوشش کریں کہ اس کو ہمیشہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد جب آپ کا وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے اور آپ کا ٹاسک پرفارم ہو جائے اس کے بعد اس کو ضرور کلیئر کریں. سو آئی ہوپ کہ آپ کو براؤزر آبجیکٹ ماڈل پسند آیا ہوگا, اور اگر پسند آیا تو یار چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو گائز فار واچنگ, سی یو سون, بائے.